नमस्ते। हेडस्टैंड प्रैक्टिस के लिए आपको शोल्डर स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेडस्टैंड प्रिपरेशन सिखाऊंगा, जिसे मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट सेक्शन में आप हेडस्टैंड प्रिपरेशन सीखेंगे, सेकंड सेक्शन में आप हेडस्टैंड की टेक्निक सीखेंगे और थर्ड सेक्शन में हम फॉलो पोजेस सीखेंगे। जिससे ये तो एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं तो आपका हेडस्टैंड इजीली अचीव हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वार्म अप के साथ में स्टार्ट करेंगे। आप क्रॉस लेग पोजिशन में बैठ जाइए और नेक को रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। इसे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। इसके बाद में शोल्डर रोटेट करिए, दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के ऊपर रखिए और आप एल्बो को जितना क्लोज लेके आ सकते हैं अपनी तरफ उतना क्लोज लेके आइए और 5 टाइम्स आप शोल्डर रोटेट करिए अपोजिट डायरेक्शन में 5 टाइम्स। इसके बाद में बटरफ्लाई करिए, दोनों लेग्स आप जॉइंट रखिए और दोनों हाथ अपने टोज पे रखिए और धीरे धीरे अपने लेग्स को मूव करिए। इसके बाद दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखिए और थाइस को जितना फ्लोर की तरफ प्रेस कर सकते हैं इजीली उतना प्रेस करिए। स्पाइन स्लैंटिंगली स्ट्रेट रखिए, स्पाइन को थोड़ा सा एलोंगेट करिए। इस तरह से बटरफ्लाई प्रैक्टिस होने के बाद में हम सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने दोनों लेग्स को रिलीज करिए। एज अ वार्म अप हम 2 सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने, एक्सेल, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, दोनों हाथ नीचे, इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, रिटेन राइट लेग बैक, एक्सेल, अष्टांगासन, इनहेल, भुजंगासन, एक्सेल, पर्वतासन, इनहेल, लेफ्ट लेग फ्रंट, एक्सेल, अदर लेग फ्रंट, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, नमस्कार, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, दोनों हाथ नीचे, इनहेल, राइट लेग बैक, रिटेन अदर लेग बैक, एक्सेल, अष्टांगासन, इनहेल, भुजंगासन, एक्सेल, पर्वतासन, इनहेल, राइट लेग फ्रंट, एक्सेल, अदर लेग फ्रंट, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद हम मार्जरी आसन करते हैं। लेग्स डाउन, दोनों लेग्स के बीच में और हाथ के बीच में फोरआर्म डिस्टेंस लीजिए। दोनों एल्बो नी से टच करके फोरआर्म डिस्टेंस मेंटेन रखिए। इनहेल करके बैक आर्च और एक्सेल करते हुए अपर बैक को हंच करिए। इनहेल, लोअर बैक आर्च, एक्सेल, हंच बैक, हाथ से लोअर को पुश करिए और अपर बैक को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल और इसके बाद अपने बैक पे लेट जाइए। यहाँ पे हम कोर स्ट्रेंथ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लीजिए और लेग आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी तरफ उतना स्ट्रेच करिए। इसे आप रिपीटेशन के साथ में कर सकते हैं। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुंचता है तो आप किसी बेल्ट का सहारा ले सकते हैं, योगा बेल्ट का, किसी भी टॉवल का वगैरह सहारा लेके इसे अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। लेफ्ट लेग डाउन, इनहेल, राइट लेग अप और इसे आप जितना
मूवमेंट के साथ में पुल कर सकते हो अपने शोल्डर की तरफ, उतना पुल कीजिए। एक्सेल डाउन, फिर से लेफ्ट लेग अप, टॉवल से या बेल्ट के हेल्प से आप इसे पुल करिए। लेफ्ट डाउन, राइट अप, राइट डाउन। इसके बाद दोनों हाथ अपने सिर के नीचे रखिए, दोनों हाथ सिर के नीचे रख के दोनों लेग्स को फ्लोर से 30 डिग्री ऊपर लीजिए और यहाँ पे होल्ड करिए। एक्सेल करते हुए अपर बॉडी और लेग्स डाउन। फिर से इनहेलेशन के साथ में इनहेल अप, और इसे आप होल्ड करिए। एक्सेल, लेग्स डाउन। लास्ट रिपीटेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अभी ये जो पोस्चर था ये आपका स्टार्टिंग पोस्चर है, तो स्टार्टिंग पोस्चर के बाद में अभी आपको इसमें ट्विस्टिंग भी करनी है। तो दोनों स्टार्टिंग पोस्चर ये हो गया, इनहेल अप, एक्सेल, राइट एल्बो, लेफ्ट नी, फिर से स्टार्टिंग पोस्चर, एक्सेल, लेफ्ट एल्बो, राइट नी, फिर से स्टार्टिंग पोस्चर। इस तरह से आप 3 टाइम्स लेफ्ट टू राइट, 3 टाइम्स राइट टू लेफ्ट। स्टॉप। थोड़ा सा रिलैक्स करिए। तो इससे आपके कोर के मसल जो है वो स्ट्रेंथन हो गए, जिससे आपको शीर्षासन को होल्ड करने में इजी होगा। इसके बाद में 90 डिग्री लेग रेज, दोनों लेग्स को 90 डिग्री में रेज करिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लेकिन आप नीचे लेते वक्त उसे फ्लोर से टच मत करिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए। इस प्रैक्टिस के बाद आप अपने बॉडी को टर्न करिए और बॉडी को टर्न करके एल्बो प्लैंक में ले आइए। दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखिए और दोनों लेग्स पीछे, और इस प्लैंक को आप 10 काउंट से होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. इसके बाद में इसी पोस्चर के अंदर, एल्बो प्लैंक के अंदर, आप लेग्स को जितना आगे ले सकते हैं उतना आगे ले लीजिए। जैसे भी ये फर्स्ट एल्बो प्लैंक किया आपने, इसमें अपने स्टमक को एंगेज रखिए और पेल्विक को टक इन करके लेग्स से बेबी वॉक करिए। जितना आप स्लो वॉकिंग कर सकते हैं, जितना आप लेग्स को आगे ले सकते हैं उतना आगे लीजिए। इसे डॉल्फिन प्लैंक कहते हैं। तो डॉल्फिन प्लैंक में आ जाइए। डीप इनहेलेशन के साथ में और लॉन्ग एक्सहेलेशन के साथ में डॉल्फिन प्लैंक होल्ड करिए। डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल, और स्लोली नीचे आ जाइए। डाउन,
3 ब्रेथ के लिए रेस्ट करेंगे। फिर से हम डॉल्फिन प्लैंक स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ नीचे और लेग से वॉक करिए आगे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर अभी इसी पोस्चर के अंदर डॉल्फिन स्प्लिट करिए। तो लेफ्ट लेग को ऊपर ले लीजिए फर्स्ट, इसी पोस्चर में स्प्लिट करना है और नीचे वाला नी स्ट्रेट, ऊपर वाला भी नी स्ट्रेट। और अभी आप ट्राई करिए कि बॉडी वेट जितना आप शोल्डर्स पे अपने हाथ पे शिफ्ट कर सकते हैं उतना शिफ्ट करिए। अपने हील्स को ऊपर, नीचे वाले हील को ऊपर उठा के, उससे आपका बॉडी वेट जो है वो ज्यादातर शोल्डर पे शिफ्ट होगा और लेग्स के ऊपर आपका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे लेग के साथ में भी सेम प्रैक्टिस करिए। राइट लेग अप और हिल्स रेज करना है आपको। हिल रेज करने से क्या होगा कि आपका बॉडी वेट पूरा शोल्डर्स पे जाएगा, जिससे आपकी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और साथ साथ में आपकी लेग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इस पोस्चर के अंदर पर्टिकुलरली वो कम हो जाएगी। कुछ देर के लिए रेस्ट करिए, 3 ब्रेथ्स। इसके बाद में पश्चिमोत्तानासन करते हैं। दोनों लेग्स सामने की तरफ रखिए और दोनों टो इनवर्ट रखिए। पश्चिमोत्तानासन में पेल्विक को आपको टक इन करना है, बैक को, स्पाइन को थोड़ा एलोंगेट करिए और दोनों हाथ नीचे की तरफ और एक्सेल करते हुए नीचे। एक्सेलेशन के साथ में डाउन। फिर से एक बार पश्चिमोत्तानासन प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, दोनों हाथ नीचे। स्टमक को जितना आप लॉक कर सकते हैं अंदर की तरफ उतना लॉक करिए और एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इसके बाद में हम ट्राई करेंगे शीर्षासन के लिए। तो शीर्षासन में प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको अर्ध शीर्षासन प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इनिशियली वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे शीर्षासन। तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले आप भूशिरासन सीखेंगे। दोनों हाथ अपने फ्लोर के नीचे रखिए और फ्लोर के नीचे हाथ रख के दोनों हाथों के बीच में फोरआर्म डिस्टेंस लीजिए। फोरआर्म डिस्टेंस लेके दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और ये जो लिटिल फिंगर होता है, लिटिल फिंगर को आप अंदर की तरफ रखिए ताकि आपका हाथ ठीक तरह से बैलेंस हो, वो अनइवन ना हो। तो इसके लिए आप लिटिल फिंगर को अंदर की तरफ रखिए और दोनों हाथ इस तरह से रखिए। अभी इस तरह से रखने के बाद में आपका जो फ्रंट पोर्शन है, अपने सिर का जो फ्रंट पोर्शन है, उस फ्रंट पोर्शन को अपने फोरहेड के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, उसे आप हाथ से इस तरह से टच रखिए कि हाथ के बीच का गैप जो होता है वो गैप मेंटेन रहे, ताकि आप जब ऊपर की तरफ आओगे तो आपका जो सिर है वो आपके हाथ के बीच में ऐसे, हाथ का जो कर्व बनाया हुआ आपने उसमें फिक्स हो जाए। तो इस तरह से अब मेंटेन रखिए और दोनों लेग्स आगे लीजिए और जितना आप वॉक कर सकते हो उतना वॉक करिए। और यहाँ पे आप अपने हील्स को रेज करिए। हील्स से रेज करके आपको क्या करना है कि आपके लेग के ऊपर का डिपेंडेंसी जो है वो कम करते जाना है। लेग के ऊपर का डिपेंडेंसी कम करिए और यहाँ पे रिलैक्स करिए। उसके बाद में यही सेम प्रैक्टिस आपको लेफ्ट के साथ साथ में राइट से भी करनी है, ताकि शीर्षासन को आपको प्रैक्टिस करने में दोनों लेग से कोई दिक्कत ना आए। तो फिर से भूशिरासन और भूशिरासन से राइट लेग अप। अब यहाँ पे आप अपने हील्स को जितना ऊपर ले सकते हैं, हील मतलब नीचे वाली जो हील है उसे जितना ऊपर ले सकते हैं उतना ऊपर लीजिए और अपने थाई को स्टमक पे टक इन करिए। इससे आपके नीचे वाले लेग का जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगा और आप मैक्सिमम वेट जो है वो अपने शोल्डर्स के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर, फोरआर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। फाइनली जब आप शीर्षासन करोगे तो उस वक्त आप अपने मैट को वॉल से टच कर लीजिए, ताकि ये एक सेफ्टी मेजर होगा कि आप अगर बैलेंस पीछे की तरफ चला जाए तो आप पीछे जमीन पे गिरे नहीं।
इसलिए मैट को आप वॉल की तरफ शिफ्ट करिए और वॉल के सामने लेके आप प्रैक्टिस करिए। वॉल के बीच में और मैट के बीच में अप्रोक्सीमेटली हाफ फीट का गैप रखिए। क्या होता है कि जब आप शीर्षासन प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आपको वॉल के ऊपर टच नहीं करना है। अगर इनकेस आपको जरूरत पड़ती है वॉल की तो ही आप वॉल का यूज कीजिए। मतलब वॉल एज अ सेफ्टी मेजर रखिए। वॉल आपके शीर्षासन का जरिया मत बनाइए कि मतलब वॉल के सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वॉल के सपोर्ट के बिना शीर्षासन नहीं हो रहा है। तो शीर्षासन को सेफ्टी मेजर, वॉल को सेफ्टी मेजर के हिसाब के तौर पे रखिए और उसके सामने आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले उसका सपोर्ट मत लीजिए। तो इस तरह से लेफ्ट लेग अप। अभी आप यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और अपने पैर को, दूसरे पैर को भी ऊपर लीजिए, तो ये अर्ध शीर्षासन हो जाएगा। और पेल्विक को आप जितना एंगेज रख सकते हैं उतना आपका बैलेंस होगा। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबली होल्ड कर पा रहे हैं बिना जंपिंग के और बिना जर्किंग के, कंफर्टेबली ऊपर लिफ्ट करके होल्ड कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेने के लिए इस तरह से। नीचे लाते वक्त भी आप सिंगल सिंगल लेग भी ले सकते हैं या फिर दोनों लेग साथ में भी ले सकते हैं इस तरह से। और ये और फिर वज्रासन। तो इस तरह से आप शीर्षासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसके प्रिपरेटरी पोजेस देखेंगे कि प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेटरी पोज होगा वो होगा बालासन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए और वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाइए। मैक्सिमम गैप रखिए और दोनों हाथ नीचे। इसमें आप फोरहेड भी टच कर सकते हैं या फिर आप चिन भी टच कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इसके बाद में इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए और इसके बाद का सेकंड पोस्चर जो होगा वो बैक पे लेट के रहेगा। दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखिए और लेग्स दोनों बेंड करिए। एक्सहेलेशन के साथ में अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करना है और दोनों लेग्स को राइट की तरफ ट्विस्ट करना है। फिर इनहेलेशन के साथ में बैक और एक्सहेलेशन के साथ में दोनों लेग्स लेफ्ट की तरफ, अपर बॉडी राइट की तरफ। इस तरह से आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। Inhale middle, exhale towards right, inhale middle, exhale towards left, inhale middle and stop। दोनों लेग्स नीचे रखिए और कुछ देर के लिए रिलैक्स करिए। अभी ऊपर बैठ जाइए और 3 बार ओम चैंटिंग करिए। डीप इनहेल, दोनों हाथों को रब करिए और दोनों हाथ अपने फेस पे अप्लाई करिए। तो इस सेशन को, इस प्रैक्टिस को आप अपने रेगुलरली अपने जो रूटीन है उसके अंदर इंक्लूड करिए। इन सारे पोस्चर्स को इंक्लूड करिए। तो इससे आपको शीर्षासन करने में बहुत आसानी होगी, आपका बहुत जल्द शीर्षासन अच्छे होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक पे। तब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।